हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आप जानते हो सीसीएस का एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम में बच्चों का एक ही कंप्लेन रहा कि मैम टाइम मैनेज नहीं हो पाया, और टाइम मैनेज नहीं होने की वजह से मेरा जो है क्वेश्चन छूट गया। वैसे हमारे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे नहीं थे, क्योंकि मैंने आप लोग को ऑलरेडी पहले से बताया हुआ था कि आपको टाइम मैनेज कैसे करना है। लेकिन बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे हैं जिसमें कि उन लोगों ने टाइम मैनेज नहीं कर पाया। बहुत टाइम होता है, 180 मिनट्स है आपका, 3 आवर्स 180 मिनट्स को आपको मैनेज कैसे करना है। फॉर्मेट पता है आपको तो ईजिली आप मैनेज कर सकते हो, बस उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि 3 घंटे को किस तरह से आप टाइम मैनेज करें जब आपका फॉर्मेट जो है लॉन्ग, शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव वाला हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर क्लास 4 बजे इवनिंग में कंडक्ट करवाया जा रहा है, जिसको हम मैराथन क्लास लेकर के अभी चल रहे हैं यूनिवर्सिटी वाइज। जिनका एग्जाम होने वाला है तो उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। एंड साथ ही साथ अगर आपको पेड नोट्स या पेड क्लास चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए जो आपको नंबर दिया गया है इस पर आपको कॉल या मैसेज करना है। चलिए बात कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट। ये इतना बड़ा जो हुआ नहीं है, जो बना दिया गया है कि ये मैम टाइम मैनेज नहीं हुआ। आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं की होगी कि आपको कैसे टाइम मैनेज करना है। देखिए हमारे पास है कितना टाइम, 3 आवर्स। 3 आवर्स यानी कि 180 मिनट्स। 180 मिनट्स को हमें करना है। अब हम आते हैं कि हमारे पास क्वेश्चंस कितने कितने लिखने हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपको 60 मिनट्स, 1 घंटा एनी हाउ निकालना है। और ये भी नहीं कि 1 घंटा एक ही क्वेश्चन में हम निकाल दें। आप एक क्वेश्चन के लिए 20 मिनट निकालिए। मैं आपको बता रही हूँ, जैसे वैसे करके देखिएगा। अगर आपको बेनिफिट ना हुआ तो फिर मुझे बता दीजिएगा। आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपको 3 करना है, तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन को, एक लॉन्ग क्वेश्चन को आपको 20 मिनट देने होंगे। 20 मिनट्स अगर आप देते हो तो 3 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका हो गया 60 मिनट्स। आपने वहाँ पे 1 घंटा अपना कर लिया, लेकिन साथ ही साथ आपने 48 मार्क्स के जो है क्वेश्चन भी कर लिए। आप जो है 50% से ज़्यादा 60% तक का जो है मैं बोलूँगी कि आपने अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर आपको 60 मिनट्स देना है अपने लॉन्ग क्वेश्चन को। आपको एकदम मेरी बात को ध्यान से देखिएगा। पहले तो एक बार आप क्या कीजिएगा, 5 मिनट का टाइम निकाल के क्वेश्चन पेपर को पूरा देख लीजिए। कौन सा क्वेश्चन आप कर सकते हो उसको टिक कर दीजिए। वो उस समय लिखने के टाइम में ज़्यादा सोचना नहीं है। पहले से 5 मिनट ले लीजिए आप एक्स्ट्रा। 5 मिनट्स आप क्वेश्चन को रीड कीजिए, समझिए और उसको 5 मिनट दे दीजिए। क्वेश्चन को रीड करने के लिए भी मैं आपको यहाँ पे दे देती हूँ। क्वेश्चन को रीड करने के लिए 5 मिनट्स, और रीड करने के बाद आपको समझना है, इसके लिए आप 5 मिनट्स निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये 5 मिनट्स में ही आपको डिसाइड करना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आप करने वाले हो। वहाँ पे आपने टिक कर लिया कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, मैं करूँगा या करूँगी। फिर लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। एक क्वेश्चन को 20 मिनट दीजिए। घड़ी सेट कर लीजिए। जैसे ही 11:05 या 11:10 में आपने स्टार्ट किया अपना पहला क्वेश्चन, आपको एकदम 20 मिनट्स में ही जो है उसको ख़त्म कर देना है। 11:30 तक जो है आपका एक क्वेश्चन, चाहे आपने एक ही पेज लिखा हो, 2 पेज लिखा हो, 3 पेज लिखा हो, 4 पेज लिखा हो, वहाँ पे ड्रॉप कर देना है, छोड़ देना है। ठीक है, तो 20 मिनट से एक क्वेश्चन को घड़ी के साथ। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैं 60 मिनट्स दे रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं दूंगी क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस में होता क्या है कि ऑप्शंस बहुत सारे रहते हैं तो इंसान कंफ्यूज भी होता है। तो आप 60 मिनट्स लीजिए या 50 मिनट्स लीजिए, आपके ऊपर है, लेकिन 60 मिनट से 1 मिनट ऊपर नहीं होना चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन में। याद रखिए, शॉर्ट क्वेश्चन में 1 मिनट भी ऊपर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि कोई क्वेश्चन जो होता है शॉर्ट में वो आपका 1 पेज में ही कंप्लीट होगा या टू द पॉइंट ही जाएगा। कोई क्वेश्चन 1.5 पेज जाता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में टोटल का मैं 60 मिनट्स दूंगी। आप शॉर्ट क्वेश्चन मान लो कि आप स्टार्ट कर रहे हो 12:10 से। ठीक है, 12:10 से आपने स्टार्ट किया शॉर्ट क्वेश्चन, तो शॉर्ट क्वेश्चन आपका 1:10 तक कंप्लीट हो जाए। शॉर्ट क्वेश्चन आपका जो है 1:10 तक कंप्लीट हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा एक टाइम लीजिए 1:15। 1:15 के बाद 1 मिनट का टाइम ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो फिर आप फंसोगे। तो वहाँ पर आपने वो ले लिया। अब उसके बाद ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव आपका 10 रहता है, 2-2 नंबर का रहता है, तो वो भी आपको मार्क्स देगा। तो 10 नंबर है तो मैं उसमें थोड़ा सोचने के लिए आपको टाइम दे रही हूँ, 4-4 मिनट दे रही हूँ कि आप ले लीजिए भाई, चलो उसमें भी सोच लो और कर लो। 40 मिनट से, 40 मिनट भी मैं ज़्यादा दे रही हूँ। ऐसे आधे घंटे में आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना होता है, लेकिन फिर भी 40 मिनट्स मैंने दे दिया।
40 मिनट्स में आप ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लीजिए। ये पूरा अगर आप फॉर्मेट फॉलो करते हो तो आप देखो 6 6 12 12 4 16 160 और 5 मिनट्स आपने क्वेश्चन रीड करने में लिया है तो आपका हो गया 165। अभी भी आपके पास जो है 15 मिनट बचे हैं। अब 15 मिनट आप कहाँ करोगे? 15 मिनट इस लॉन्ग में फिर से जहाँ जहाँ आपका छूटा है पेज छोड़ के रखोगे और उसको जाके कंप्लीट कर दोगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो क्वेश्चन आप बोलते हो ना कि मैम मेरा 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन छूट गया, वो कभी भी नहीं छूटेगा। और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी आपने एक तरह से सफिशिएंटली अगर 2-2 पेज ही लिखा होगा, मान लो मिनिमम मानते हैं कि आपने 2-2 पेज ही लिखा है, 2-2 पेजेस में भी आपको मिलेगा। और बाद में जो आपको 15 मिनट मिल रहे हैं उसमें जाके उसको पूरा कीजिए, पेज छोड़ के रखिएगा। तो इस तरह से आपको फॉलो करना, पहले घर में प्रैक्टिस कीजिए और जाके एग्जामिनेशन में फॉलो कीजिए। कहीं से आपका जो है ये टाइम मिस मैच नहीं होगा, ईजिली आप कंप्लीट कर लोगे। लेकिन इस तरह से आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब 1 घंटा एक क्वेश्चन में लगा दोगे और उसके बाद यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में ही आपका 3 घंटा निकल गया, तब तो नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करके ही आपको जाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप टाइम मैनेज करोगे 180 मिनट्स को। अगर ये इससे आपको बेनिफिट होता है तो अच्छी बात है। अभी भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलूंगी। टिल देन हैव अ नाइस डे।